कारपोरेट गवर्नेंस, कारपोरेट शासन। उदारीकरण के दशक में कम सरकार एवं अधिक शासन की अवधारणा ने जन्म लिया। परिणाम स्वरूप सरकार का आकार सीमित होने लगा और सरकार के द्वारा निभाए जाने वाले दायित्व कारपोरेट क्षेत्र के द्वारा निभाए जाने लगे। इस प्रकार सरकार और कारपोरेट क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हो गए। अतः शासन की गुणवत्ता में वृद्धि कारपोरेट क्षेत्र की गुणवत्ता में वृद्धि के बिना संभव नहीं हो सकती। कारपोरेट शासन की अवधारणा कारपोरेट क्षेत्र की गुणवत्ता के समर्थन की सूचक है। अतः अच्छा शासन और कारपोरेट शासन एक दूसरे के पूरक है। कारपोरेट शासन का अर्थ है कि कारपोरेट क्षेत्र की गतिविधियां निश्चित नियमों, सिद्धांतों, मानकों, नैतिक मानकों के अनुरूप संचालित की जाए। इस प्रकार कारपोरेट शासन के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व शामिल है समाहित है। कारपोरेट क्षेत्र की गतिविधियों के संचालन के लिए निश्चित नियमों, सिद्धांतों, मानकों इत्यादि का विकास करना और उनकी उचित पालन सुनिश्चित करना। और दूसरा है कि निर्देशक मंडल की भूमिका को आवश्यकता के अनुसार पारदर्शी और जवाबदेह बनाना और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करना। तीसरा है कि शेयर होल्डरों के साथ न्याय संगत और समानता के आधार पर व्यवहार करना और चाहता कि स्टेक होल्डर के हितों का ध्यान में रखते हुए स्टेक होल्डर वे होते हैं जो किसी न किसी रूप में कंपनी में अपना हित रखते हैं, अर्थात उनका हित कंपनी से जुड़ा होता है, जैसे ग्राहक, विक्रेता, डीलर etc। अब पांचवा कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि नैतिकता के नियमों का पालन करना, अर्थात कॉर्पोरेट इथिक्स का पालन करना। भारत में कारपोरेट शासन। भारत में समय समय पर होने वाले कारपोरेट घोटालों को ध्यान में रखते हुए कारपोरेट शासन की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। सेबी का गठन किया गया है। पहला सेबी का गठन किया गया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड का गठन किया गया है। इसका नाम है सेबी का। यह कारपोरेट क्षेत्र को विनियामित नियंत्रित और संचालित करने वाली एक विनियामक संस्था है, जिसमें कारपोरेट शासन के स्थापना के लिए समय समय पर मार्गदर्शन घोषित किया है। दूसरा कि अन्य क्षेत्रों में भी विनियामक संस्थाओं का गठन किया गया है, जो निर्दिष्ट क्षेत्रों में विनियामक का कार्य करते रहते हैं, जैसे ट्राई, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार क्षेत्र की विनियामक संस्था, इरडा, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण बीमा क्षेत्र की विनियामक संस्था है आदि, इरडा है। तीसरा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार और कारपोरेट क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना है। विगत वर्षों में CCI ने उन कंपनियों पर जुर्माना या पेनाल्टी लगाया ही है जिन्होंने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया। जैसे हाल ही में अमेजोन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना CCI के द्वारा लगाया गया है। इसी प्रकार जब सीमेंट कंपनियों ने मिलकर एक समूह बनाकर एक साथ कीमत वृद्धि का निर्णय लिया तो CCI ने उन 11 कंपनियों पर 6000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इस प्रकार CCI ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने के लिए वॉच डॉग और विनियामक की भांति कार्य किया है। उदारीकरण के परिवेश में पुराना कंपनी कानून प्रासंगिक नहीं रहा है, अतः उसे रद्द कर दिया गया और उसके स्थान पर कंपनी अधिनियम 2013 पारित किया गया। इस अधिनियम में कारपोरेट गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। निर्देशक मंडल में एक महिला की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। और अगला है कि लेखा और लेखा परीक्षण के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। कारपोरेट फ्रॉड को रोकने के लिए SFIO सिक्योरिटी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का गठन किया गया है। इसे पुलिस की भांति शक्तियां सौंपी गई हैं। जांच के पश्चात ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा शामिल की गई। इसका अर्थ है कि कंपनियों को अपने लाभ का एक भाग सामाजिक क्षेत्र में व्यय करना चाहिए। जिन कंपनियों की कुल पूंजी न्यूनतम 500 करोड़ रुपए या उनका वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए है या उनका वार्षिक शुद्ध लाभ न्यूनतम 5 करोड़ रुपए है, उन्हें अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का न्यूनतम 2% CSR पर व्यय करना चाहिए।
कारपोरेट गवर्नेंस की सीमाएं या चुनौतियां। कारपोरेट क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले उत्पन्न होते रहे हैं, जैसे हर्षद मेहता कांड, सत्यम कंप्यूटर घोटाला, विजय माल्या प्रकरण, मेहुल चौकसी इत्यादि। और अगला है कि कारपोरेट क्षेत्र में भी लाल फीता स्याही जैसे दुर्गुण का विकास होता जा रहा है। और अगला है कि विगत वर्षों में कारपोरेट नैतिकता में गिरावट के उदाहरण भी उत्पन्न होते रहे, जैसे मैगी में लेड की मात्रा का पाया जाना, सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड के अधिक मात्रा का पाया जाना, जॉनसन एवं जॉनसन बेबी केयर प्रोडक्ट में कैंसर स्किन उत्पन्न करने वाले तत्वों का पाया जाना। कारपोरेट क्षेत्र पर यह भी आरोप लगे हैं कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से बचने के लिए कुछ कारपोरेट क्षेत्र अपने लेखों अकाउंट में हेरा फेरी करते हैं। उपाय या सुझाव। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर कदम उठाया जाना चाहिए, जैसे अमेरिका ने 2002 में सार्बेन्स एक्सेल एक्ट 2002 का निर्माण किया गया। कारपोरेट क्षेत्र की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के कारपोरेट क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए विनियामक संस्थाएं गठित की जानी चाहिए। जनता के मध्य जागरूकता का विकास किया जाना चाहिए और सिविल समाज के माध्यम से और शिक्षण सुधारों के माध्यम से सामाजिक नैतिकता का विकास किया जाना चाहिए।